Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to all of you in Math Preceptor. I am Rahil Ahmed. I have completed my MS in Mathematics from Comstats University Islamabad and serving as a lecturer at GC University Chinod campus. आज के लेक्चर में हम लीनियर सिस्टम के सोल्यूशन पे बात करेंगे और दो डिफरेंट मेथड से एक लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गाउस एलिमिनेशन मेथड, इसको गाउसियन एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। ये मेथड एक जर्मन मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया था, जिसके नेम पे इस मेथड का नेम रखा गया। तो जैसा कि हमें पता है कि एक लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशन का मतलब उस सिस्टम के वेरिएबल्स की वो वैल्यूज होती हैं जो उस सिस्टम की हर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो गाउस के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम उस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको एचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से उस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व दिस सिस्टम बाय गाउस एलिमिनेशन मेथड। मतलब कि गाउस एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। मतलब कि हमें x1, x2 और x3 की वो वैल्यूज चाहिए जो इस सिस्टम की तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो गाउस के अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास कि हमने गिवन सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो ये मैट्रिक्स गिवन अबव सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन सा होता है? लीनियर सिस्टम का जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है जिसको हमने ए का नाम दिया था, और कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर जिसको हमने स्मॉल बी का नाम दिया था। इन दो मैट्रिसेस को मिलाने से जो मैट्रिक्स बनता था हम उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नाम देते थे। तो स्टेप नंबर 2 के हमारे पास कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो ये मैट्रिक्स इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है और एचेलॉन फॉर्म में है। मतलब कि एचेलॉन फॉर्म की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अगर तो अभी तक आपने एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। उनके सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो स्टेप नंबर 3 क्या है हमारे पास, जो मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में गिवन है उसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हमने सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अब इस मैट्रिक्स को मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं। तो ये मेरे पास रो 1 है। रो 1 को इक्वेशन में किस तरह से लिखा जा सकता है? x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। मतलब कि रो 1 में x1 का कोएफिशिएंट 1 है तो x1 हो गया, x2 का कोएफिशिएंट -1 है तो माइनस x2 हो गया, x3 का कोएफिशिएंट +2 है तो प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह रो 2 में आप देख सकते हैं x1 का कोएफिशिएंट 0 है तो x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसी तरह रो 3 में आप देख सकते हैं x3 का कोएफिशिएंट 1 है, x1 और x2 का कोएफिशिएंट 0 है तो x3 इज इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इस तरह हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम ये कह सकते हैं कि x3 का जो आंसर है या वैल्यू है वो -1 है। अब यही वैल्यू हमने 2 में पुट की तो 2 से हम ये कह सकते हैं x2 माइनस 4, x3 की वैल्यू -1 है तो ये इज इक्वल टू 3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया x2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। तो x2 का आंसर भी -1 हो गया हमारे पास। अब ये दो वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो x1 माइनस x2 का आंसर है हमारे पास -1 प्लस 2, x3 का आंसर है हमारे पास -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया x1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 तो ये हो गया हमारे पास 1। तो x1 की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आया? 1 -1 और -1। मतलब कि जब भी आपको एक सिस्टम गिवन हो, कहा जाए कि उसका सॉल्यूशन फाइंड करें, या ये कहा जाए गाउस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए उसका सॉल्यूशन फाइंड करने, तो आप क्या करेंगे?
इसके 3 स्टेप हैं। उस गिवन सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको एचिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से उस सिस्टम के वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, अब हमें इस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड करना है, तो गाउस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए इस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो गाउस के अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है कि सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो ये मैट्रिक्स गिवन अबव सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो ये मैट्रिक्स इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है और एचिलॉन फॉर्म में है, मतलब कि इस मैट्रिक्स में एचिलॉन फॉर्म की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है कि जो मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में है उसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इस मैट्रिक्स को मैं इक्वेशंस की फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूं, तो रो 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 160। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। रो 2 में आप देख सकते हैं x1 का कोएफिशिएंट 0 है, x2 का कोएफिशिएंट 1 है और x3 का कोएफिशिएंट भी 0 है। तो x2 इज इक्वल टू 20, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। रो 3 में आप देख सकते हैं x1 और x2 का कोएफिशिएंट 0 है, तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x3 इज इक्वल टू -1 -60। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम ये कह सकते हैं x3 की जो वैल्यू है वो 60 है, और इक्वेशन नंबर 2 से हम ये कह सकते हैं कि x2 की जो वैल्यू है वो 20 है। अब x3 और x2 की जो वैल्यू है x1 में हम पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट x1 प्लस 2x2 की वैल्यू हमारे पास 20 है, प्लस x3 की वैल्यू 60 है, इज इक्वल टू 160। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x1 इज इक्वल टू प्लस 60 इज इक्वल टू 160, ये हो गया x1 प्लस 100 इज इक्वल टू 160। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 160 माइनस 100, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 60। तो x1 की हमारे पास वैल्यू 60 आई, x2 की हमारे पास वैल्यू 20 है और x3 की हमारे पास वैल्यू 60 है। तो ये वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं सिस्टम का सॉल्यूशन है। एग्जांपल नंबर 3, अब इस सिस्टम का हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जिसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है और एचिलॉन फॉर्म में है, मतलब कि इस मैट्रिक्स में एचिलॉन फॉर्म की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। नाउ बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन दिस इम्प्लाइज दैट रो 1 को मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। रो 2 में आप देख सकते हैं x1 का कोएफिशिएंट 0 है, माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। रो 3 में आप देख सकते हैं x1 और x2 का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट x3 इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से मैं कह सकता हूँ x3 की जो वैल्यू 1 है। अब x3 की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सेकंड, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस x2 प्लस x3 की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू हमारे पास -1 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस x2 इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस x2 इज इक्वल टू -2, दिस इम्प्लाइज दैट x2 इज इक्वल टू 2। तो x2 की हमारे पास वैल्यू 2 आ गई। अब x3 और x2 की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम 1 दिस इम्प्लाइज दैट x1 प्लस 5x2, x2 की हमारे पास जो वैल्यू है 2 है, प्लस 2x3, x3 की हमारे पास वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 9।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट x1 प्लस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज दैट x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 9 माइनस 12, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू -3, x1 की हमारे पास वैल्यू -3 आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ x1 की वैल्यू -3, x2 की हमारे पास वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो ये हमारे पास इस गिवन सिस्टम का सोल्यूशन है। गॉस जॉर्डन मेथड, ये मेथड भी एक मैथमेटिशियन के नेम से है जिसने गॉस के काम को एक्सटेंड किया, मतलब कि ये मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड की एक एक्सटेंशन है। तो जॉर्डन के अकॉर्डिंग सिस्टम का सोल्यूशन 2 स्टेप्स में फाइंड किया जा सकता है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होगा कि गिवन सिस्टम का हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होगा कि उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद उस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द गिवन सिस्टम बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, मतलब कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है या इस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो जॉर्डन के अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था कि गिवन सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स गिवन अबव सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है, मतलब कि इस मैट्रिक्स में रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अगर तो अभी तक आपने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। उनके सिस्टम को इस मेथड से सॉल्व करने से पहले आपको मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन की बात करते हैं, तो अब डायरेक्टली हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, मतलब कि इसमें आप देख सकते हैं रो 1 में x2 और x3 का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट x1 की फिर वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3। रो 2 में आप देख सकते हैं x1 और x3 का कोएफिशिएंट 0 है, तो x2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। इसी तरह रो 3 में x1 और x2 का कोएफिशिएंट 0 है, तो x3 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1। दिस इम्प्लाइज दैट 3, 1 एंड 1। तो ये इस गिवन अबव सिस्टम का हमारे पास सॉल्यूशन है। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास 4 लीनियर इक्वेशंस का एक लीनियर सिस्टम है, इसको हमने गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है। तो जॉर्डन के अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था कि गिवन सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स गिवन अबव सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है, मतलब कि इस मैट्रिक्स में रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं रो 1 में x1 का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उन तमाम का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह रो 2 में आप देख सकते हैं x2 का कोएफिशिएंट 1 है, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उन तमाम का कोएफिशिएंट 0 है। x2 इज इक्वल टू -1। इसी तरह रो 3 में x3 का कोएफिशिएंट 1 है, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उन तमाम का कोएफिशिएंट 0 है। x3 की वैल्यू -1 आ गई। इसी तरह रो 4 में x4 का कोएफिशिएंट 1 है, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उन तमाम का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट x4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया x1 1, x2 -1, x3 -1, x4 1। तो ये इस गिवन अबव सिस्टम का सोल्यूशन है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास एक लीनियर सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो अगर तो आपने गॉस जॉर्डन मेथड को यूज़ करना हो तो जॉर्डन के अकॉर्डिंग हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है, मतलब कि इस मैट्रिक्स में रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो रो 1 में आप देख सकते हैं x1 का जो कोएफिशिएंट है 1 है, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका कोएफिशिएंट 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 10। इसी तरह रो 2 x2 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू 8।
इसी तरह रो 3 को देखते हुए x3 इज इक्वल टू 12। इसी तरह रो 4 को अगर हम देखें x4 इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया 10, 8, 12, 20। तो ये इस गिवन सिस्टम का हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन then you can ask in comment section. Thank you.